तो संग्राम किसके लिए? संग्राम अपने जीवन के लिए संग्राम है, जीने के लिए तो संग्राम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए संग्राम। जो मनुष्य है, मनुष्य सबसे उच्च कोटि का जीव है इस पृथ्वी पर, तो मनुष्य केवल खाने के लिए थोड़े संग्राम करेगा। मनुष्य संग्राम करेगा उस परमात्मा को पाने के लिए। चर्याचर्य सेकेंड पार्ट में ही बाबा कहते हैं कि तुम लोगों का जो लक्ष्य है, एक निराकार अनादि अनंत ब्रह्म जो है, वो तुम लोगों का जीवन का आश्रय है, वो तुम लोगों का जीवन का लक्ष्य है, और उसके तरफ बढ़ना ही तुम लोगों का जीवन का उद्देश्य है। और उपनिषद भी, जो वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, वो उसमें 5 महावाक्य कहे गए हैं। हम ब्रह्मास्मि त्वं तत्सि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, प्रज्ञानाम ब्रह्म अयम आत्मा। इस प्रकार के वेदों में बात है, उपनिषदों में बात है। तो उस सब बातों को कौन अनुभव करेगा? उस सब बातों को मनुष्य ही अनुभव कर सकता है, भक्त ही अनुभव कर सकता है। और भक्त क्या करता है? भक्त के पास बहुत सारा दुख होता है, और गौतम बुद्ध बोलता है जीवन दुख है। उसका पहला ही अनुभूति है जीवन दुख है, लेकिन ये तो नेगेटिव हो गया। बाबा बोलते हैं जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है। तो उस उत्सव को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के बहुत नज़दीक आने के लिए, ये जो हम लोगों का बाबा नाम केवलम कीर्तन है, ये बहुत सहयोग करता है। किस प्रकार से सहयोग करता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने सारे वृत्तियों को, मन के सारे वृत्तियों को एक जगह एक केंद्रित करके उस परमात्मा की तरफ चलना पड़ता है। और बहुत सारे देवी देवता में, बहुत सारे अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में बैठ करके यदि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा यदि बहुत जगह बढ़ जाती है, तो उस भक्ति की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ईश्वर की तरफ भक्ति, एक परमात्मा की तरफ भक्ति। तो ये बाबा नाम केवलम जो है, ये हम लोगों को यही सिखाता है कि परमात्मा जो बाबा हैं, जो सब कुछ के जनक हैं, सब कुछ के जो सृष्टि करता है, केवल मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षी के, पेड़ पौधे के, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, तारे, सब कुछ के जो जन्मदाता है, सब कुछ के जो सृष्टि करता है, उसको हम लोग बाबा ही बोल सकते हैं, क्योंकि सबके जनक हैं वो। इसलिए उसको हम लोग बाबा छोड़ के और दूसरा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग तो बाबा नाम केवलम करते ही हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा या आकाश भी बाबा नाम केवलम करता है। आकाश किस प्रकार से बाबा नाम केवलम करता है कि जब अमझरिया में बाबा ने जब बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया था, जब बाबा नेत्रहाट गए थे, और नेत्रहाट से जो वापसी के समय में बाबा वहाँ पर उस जगह पर गए थे अमझरिया में, कुछ लोगों के साथ, कुछ भक्त लोगों के साथ, और बाबा ने लोगों को बोला कि देखो जी, आकाश से कोई ध्वनि आ रही है। तो लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सुना, तो लोगों को लगा हाँ बाबा, कुछ ध्वनि तो आ रही है, और ध्यान से सुनो, देखो बाबा नाम केवलम ऐसा कोई ध्वनि आ रही है। बोला हाँ जी, तुम लोग सही ढूंढ लो। तो ये जो आकाश है, ये जो महाआकाश है, ये भी बाबा नाम केवलम ध्वनि करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस आकाश की भी उत्पत्ति बाबा से हुई है, उस परम तत्व से हुई है। तो इसलिए ये आकाश भी, पेड़ पौधे भी बाबा नाम केवलम करते हैं। और जब बाबा नाम केवलम बाबा ने दिया, तो पेड़ पौधे भी झूमने लगे वहाँ पर। तो इसलिए इससे बाबा नाम केवलम कीर्तन का इतना महात्म है, इसका इतना इसका उपयोगिता है, और इतना भक्ति क्षेत्र में इसकी महत्ता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि परमात्मा को एक अपना संबंध में बांधना पड़ता है कि परमात्मा जो है हमारे दूर के देवता नहीं है, आकाश के देवता नहीं है, स्वर्ग के देवता नहीं है, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे घर के देवता हैं, वो मेरे परिवार के देवता हैं। इसलिए हम लोग उसको बाबा नाम केवलम, कि वो हमारे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनके पुत्री हूँ, इस प्रकार से उसको अपने संबंध में बांधते हैं, उसको अपने वैयक्तिक सत्ता में हम लोग बांधते हैं। तो इसलिए परमात्मा को हम लोग अपना समझ करके, जिस प्रकार जो द्रौपदी थी, द्रौपदी कृष्ण को सखा भाव से आराधना करते थे, जो
जो अर्जुन था, अर्जुन भी सखा भाव से करते थे। मीराबाई जो थी, मीराबाई पति भाव से कृष्ण भगवान की आराधना करते थे। तो हम लोग पिता भाव से हम लोग बाबा को पुकारते हैं, बाबा नाम केवलम। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ काम करती है? एक लव प्रेम जो है वो काम करती है, वो परमात्मा को आकर्षित करती है। तो जब हम लोग ललित मार्मिक मुद्रा में परमात्मा को, बाबा की प्रतिकृति को बीच में स्थापित करके एक हरि परिमंडल गोष्ठी बनाते हैं और बाबा के चारों तरफ जब घूम घूम करके नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बाबा प्रेम से, श्रद्धा के साथ, तो यहाँ एक भक्ति का वातावरण बनता है। और परमात्मा अनायास ही, परमात्मा की जो तरंग है अनायास ही उस जगह पर आने के लिए विवश हो जाता है। और बाबा इसलिए बोलते हैं कि मत भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तो इसलिए बाबा नाम केवलम में क्या है? एक संबंध भी है, प्रेम भी है, और एक ईश्वर, बस एक ही ईश्वर बाबा जो मेरे बहुत प्यारे हैं, उस प्रकार से हम लोग उसको आराधना करते हैं। परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए और एक चीज़ काम करती है, वो है समर्पण, प्रणिपात। बाबा नाम केवलम कीर्तन में वो प्रणिपात, वो समर्पण भी कूट कूट कर भरा हुआ है। जब भक्त अपने दोनों हाथों को उठा करके ललित मार्मिक मुद्रा में कीर्तन करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमात्मा विवश होकर के भक्त की पुकार को सुन ही लेते हैं। और देखेंगे सब जगह हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जो कीर्तन करता है उसमें लोग घड़ी की दिशा में घूम घूम के कीर्तन करते हैं, क्लॉकवाइज कीर्तन करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कीर्तन करते हैं। तो बाहर के लोग देख करके बोलेंगे अरे लोग तो सब उल्टा ही करता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यही वैज्ञानिक है, जो घड़ी के जो विपरीत दिशा में जो हम लोग घूम के कीर्तन करते हैं, यही वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है? क्योंकि जो हमारे मूलाधार चक्र में जो कुंडली है, वो घड़ी के दिशा में ही 3.5 चक्र करके बैठी हुई है कुल कुंडली, और उसी को हम लोगों को सहस्त्रार चक्र की तरफ ले चलना पड़ता है। तो उसको उल्टा करके घुमाएंगे तभी ना वो खुलेगी। और इसलिए हम लोग उल्टी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और कोई भी नट, अगर नट होता है, नट को भी अगर टाइट करना होगा तो हम इसको राइट दिशा में करते, घड़ी की दिशा में उसको घुमाते हैं। और उसको खोलना होगा, ढीला करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम कीर्तन हुए, परमात्मा को नाम करते हुए, याद करते हुए, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। और भी इसका दार्शनिक रूप में है कि जो पहले जो ऋषि मुनि लोग जो जंगल में जाते थे, वानप्रस्थ में जाते थे, और वानप्रस्थ में जा करके वो लोग बहुत साधना करते थे। साधना के माध्यम से बहुत प्रकार के रियलाइजेशन होता था, और उसी से वो लोगों ने बहुत प्रकार के उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं। तो उनमें बहुत प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान था। तो उस समय तो शब्द नहीं था, उसमें तो पुस्तक नहीं था, अक्षर भी नहीं था। तो उन्होंने साधना के दरमियान में साधना किया, ध्यान किया, उस पर परमात्मा को अनुभव किया। और परमात्मा को अनुभव करने के बाद उन्होंने क्या किया कि परमात्मा एकदम एक सीधा लकीर जैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार का उन्होंने दर्शाया कि परमात्मा एक सीधा लकीर है, सीधा तरंग है। फिर उन्होंने और साधना किया, साधना में उनकी और परिपक्वता आई। तो उन्होंने और अनुभव किया कि परमात्मा के साथ प्रकृति भी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने प्रकृति को ऐसा दिखाया, ऐसा आड़ी लकीर दिखाया, तो धन का चिन्ह बन गया, प्लस का चिन्ह बन गया। और साधना करते करते उन्होंने साधना में और जब परिपक्वता आई तो उन्होंने देखा कि अरे ये पुरुष और प्रकृति का एक चक्र चल रहा है, इसकी एक अनवरत, कभी नहीं खत्म होने वाला एक अनवरत एक चक्र चल रहा है। तो उसी को उन्होंने स्वास्तिक रूप में दिखाया। इसलिए स्वास्तिक को देखेंगे, उसके ऐसा किया हुआ है, घुमा हुआ है स्वास्तिक, उसको वो भी घड़ी के दिशा में किया हुआ है। तो ये जो माया का जो बंधनी है, पूरा सृष्टि में जो माया का जो बंधनी है, ये घड़ी के दिशा में काम करती है। इसलिए जब हम लोगों को उससे निकलना पड़ता है, माया के बंधन से निकलना पड़ता है, परम पुरुष की तरफ हम लोग को जब आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम लोग को घड़ी के विपरीत दिशा में परमात्मा का नाम लेते हुए, उच्च स्वर में गाते हुए, नाचते हुए, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ उसका तरफ हम लोगों को बढ़ना पड़ता है। इसलिए बाबा नाम केवलम हम लोग इस प्रकार से करते हैं। और जब हम लोग कीर्तन करते हैं
तो कीर्तन अखंड कीर्तन करते हैं, आवर्त कीर्तन करते हैं, बहुत प्रकार के कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन करते हैं तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ ऊपर होना चाहिए और पैर तो ललित मार्मिक मुद्रा में ही होना चाहिए और मन जो होना चाहिए त्रिकुटी में होना चाहिए। और जब आवर्त कीर्तन करते हैं उसमें मन शास्त्रार्चक में होना चाहिए। तो बाबा ने कितना बढ़िया इसका हम लोग को विधि बताया, इस कीर्तन को कब किस प्रकार से करेंगे उसका हम लोग को मेथड भी बताया है। और इस कीर्तन से दर्शन का एक काम होता है, जो दर्शन होता है, फिलोसॉफी होता है, उस दर्शन का क्या काम होता है, इस जगत के साथ परमात्मा का एक संबंध स्थापित करना होता है। सृष्टि का सृष्टा के साथ, इस सृष्टि का सृष्टा के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है दर्शन का काम। तो आज तक क्या है, इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे और जो दार्शनिक थे। तो बाबा ने एक कितना बढ़िया मधुर संबंध स्थापित किया कि जो सृष्टि है वो परमात्मा का ही सृष्टि है और इस सृष्टि को मधुरता के साथ उसी का गुणगान करते हुए, उसी का लीला में अपने को समाहित करते हुए, गुणगान करते हुए परमात्मा में मिल जाना, यही हम लोगों का काम है। इसीलिए हम लोगों का दर्शन का नाम है अद्वैता द्वैता अद्वैता। शंकराचार्य के दर्शन का क्या नाम है? अद्वैत, अद्वैतवाद, बस एक ही है, दूसरा कोई नहीं, बस एक ही है। अब एक ही है भैया तो कैसे सृष्टि है? बस परमात्मा ही, ब्रह्म ही है, कोई भी नहीं है। अद्वैत, दो है ही नहीं, अद्वैत है। और दूसरा क्या है? द्वैतवाद। तो दो है, परमात्मा है और प्रकृति सृष्टि है, दो है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? अद्वैत है फिर सृष्टि है, सृष्टि द्वैत हो गया। अब ये द्वैत कहाँ जाएगा? फिर अद्वैत में जाएगा। इसलिए हम लोगों को जो दर्शन क्या है? अद्वैत द्वैत अद्वैत, अद्वैता द्वैता अद्वैता, इसका हम लोग का दर्शन का नाम है। तो हम लोग का दर्शन क्या है? एक चक्र बनती है, एक मतलब कि चक्र बनती है। अद्वैत से हम लोग द्वैत हुए हैं, दो हुए हैं, और ये दो फिर भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, कीर्तन करते हुए फिर हम लोग अद्वैत सत्ता में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का दर्शन एक पूर्ण दर्शन है। और इस कीर्तन के बहुत सारे लाभ हैं। हम लोग बार बार सुनते हैं कि इस कीर्तन करने से महामारी खत्म हो जाती है ना, पॉजिटिव माइक्रोबाइट, जितने प्रकार की जो बीमारियां आती है, चाहे मन में जो अवसाद आता है, दुख आता है, क्यों आता है? नेगेटिव माइक्रोबाइटा के कारण, नकारात्मक शक्तियाँ के कारण। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन से पॉजिटिव माइक्रोबाइटा आती है, सकारात्मक शक्ति आती है। बाबा के बराबर मुद्रा से और बढ़कर कोई भी पॉजिटिव माइक्रोबाइटा सृजन करने वाला कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। इसलिए जब हम लोग बाबा को याद करते हुए बाबा नाम केवलम कीर्तन करते हैं तो इससे बहुत सारी पॉजिटिव माइक्रोबाइटा आती है और हमारे सारे दुख को, क्लेश को, मन के सारे अवसाद को दूर कर देता है। इसलिए साधना करने के पहले ज़रूर थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे तो साधना बहुत अच्छी होगी। अपना मन को ये प्रकार बाबा नाम केवलम में लगाए रखना है, क्योंकि बाबा नाम केवलम क्या करता है ना, बाबा नाम केवलम जो एक शब्द है, इस शब्द का जो भवसागर है, क्योंकि ये जो आकाश है ना, इस आकाश में बहुत सारे शब्द, रूप और कलर, रूप और रंग का महासमुद्र पर, इसी को भवसागर कहा गया है। शब्दों का जंजाल, हमारे मन में कितने प्रकार के शब्द दिन भर चलते हैं, नदी के समान चल रहा है, जगे हुए फिर भी चल रहा है, सोए हुए फिर भी चल रहा है शब्द, उस शब्दों का समुद्र चल रहा है, और इससे कैसे पार पाएंगे? तो जब हम लोग बाबा नाम केवलम करते हैं तो यही शब्द सारे शब्दों को काट करके बाबा नाम केवलम में हमको इस्टेब्लिश करता है। जब हम बाबा नाम केवलम करते हैं तो क्या करते हैं? बाहर के लोग तो सुनते ही हैं, हम अपने को भी सुनाते हैं, क्योंकि हम बाबा नाम केवलम करते हैं तो क्या करता है? हमारा मन कहीं दूसरे जगह काम करता है, हमारे मन के जो चित्ताणु होते हैं वो दूसरा कुछ बातें करता है, तो उसको भी हम बाबा नाम केवलम सिखाते हैं। हमारा मन के जो अंदर में जो चित्ताणु, जो छोटे छोटे चित्ताणु होते हैं, वो भी बोलता है, वो भी सुनता है अंदर में, वो भी बहुत सारा खुराफात अंदर में करता है, तो उसको हम बाबा नाम केवलम अपने में सुनाते हैं, बोलते हैं तो वो भी सुनता है, और उस सुन करके वो भी बाबा नाम केवलम में परिवर्तित होती है वो तरंग, और उस भवसागर से फिर क्या, शब्दों का जो भवसागर है उससे हम पार पाते हैं। और परमात्मा के जो बोलते हैं कि सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य,
इस प्रकार परमात्मा के पास हम निकट से निकटतर चलते जाते हैं, और जितना निकट जाते हैं उतना हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, उतना हम लोगों को शांति की अनुभूति होती है, उतना हम लोगों को लगता है जीवन भरा भरा सा लगता है, जीवन एकदम सफल हो गया, इस प्रकार से लगता है। बाबा नाम केवलम में इतनी शक्ति है कि मैं एक आदमी को दीक्षा दिया था, दीक्षा नहीं कि नाम मंत्र दिया था, और नाम मंत्र का मतलब क्या, उसको मैंने बाबा नाम केवलम ही सिखाया था, और वो गांव का आदमी था, और वहाँ पर कोई मार्गी नहीं था, बस एक ही मार्गी था, और उसको बाबा नाम केवलम मैंने सिखाया था। अब 3 साल से वो बाबा नाम केवलम कर रहा था, और घर में एकदम बिल्कुल सात्विक तरीके से लहसुन प्याज वगैरह भी कुछ नहीं खा रहा था, एकदम उसका जीवन एकदम ब्राह्मण से भी कुछ कोटि का था उसका जीवन। फिर उसने एक दिन मेरे पास आकर कहा कि दादाजी बाबा नाम केवलम में बहुत शक्ति है। तो मैंने कहा हाँ शक्ति तो है ही। तो उसने कहा दादाजी नहीं, बाबा नाम केवलम में बहुत शक्ति है, आप ऐसा मत बोलिए। तो हाँ जी शक्ति तो है ही। फिर उसने हमको ये बात बताया। तो एक गांव में एक आदमी को कोई समस्या आया, गांव में बहुत प्रकार की समस्या आती है, तो गांव में एक आदमी को एक समस्या आया किसी को, तो बोला कि भाई किसके पास जाए इस समस्या को लेकर के। तो उसके नज़र में वही आदमी दिखा जिसको मैं नाम मंत्र दिया था, वही आदमी दिखा कि यही आदमी सबसे रोज़ भजन कीर्तन करता है, बाबा नाम केवलम करता है, कुछ इसके पास शक्ति होगा, चलो इसके पास जा करके देखते हैं। तो आदमी उसके पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया, फिलहाल मेरी ऐसी ऐसी समस्या है और इसके कारण हमको बहुत सारे सुनना पड़ रहा है परिवार से और लोगों से भी, क्या इसका समाधान होगा। तो उसने बोला कि तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत खुश हुआ। तो बोला कि मैं जो जो बोलूँगा तुमको करना पड़ेगा। तो बोला हाँ बोलिए करूँगा, क्योंकि आदमी तो मारा हुआ है, तो परेशान तो था ही। तो उसने बोला हाँ करूँगा। तो उसने बोला आज से अभी से तुमको कोई व्यसन नहीं करना पड़ेगा, मंजूर। तो उसने बोला कि मंजूर, कोई भी बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मंजूर मंजूर। तो आज से तुमको मांस मटन लहसुन प्याज भी नहीं खाना पड़ेगा, मंजूर। तो उसने बोला कि मंजूर, एक मंजूर बोला। और बोला कि आज से तुमको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे से पहले उठ करके नहा लेना पड़ेगा, और 5 बजे तुमको 500 बार बाबा नाम केवलम करना पड़ेगा, और ये काम तुमको 1 महीना करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे से पहले उठ करके नहा धो करके 500 बार बाबा नाम केवलम करना पड़ेगा, और तुम उसके बाद आना मेरे पास, 1 महीना करने के बाद आना। तो उसने, क्योंकि तो परेशान तो था ही, उसने उस प्रकार एकदम लगन से भक्ति से इस प्रकार उसने 1 महीना तक किया। अब वो 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना उसने आ करके उसके साथ मिला, मेरा दीक्षा भाई के पास आया और बोला मेरा काम हो गया, आपका बहुत बहुत आभार। फिर क्या हुआ, एक बार उसको भी समस्या आ गई, मैं जिसको दीक्षा दिया था उसको भी समस्या आ गई। तो उसको मैं नाम मंत्र सिखाया हूँ, बाबा नाम केवलम, कितना शक्ति मैं बता रहा हूँ। अब उसको भी लोग बोल रहा है समाज में, अरे तुम तो दूसरों की समस्या का समाधान करता है, और उसने बोल भी दिया मैं तो उसके पास गया था, मेरा समस्या का समाधान हो गया, ऐसा ऐसा काम हो गया। अब इसके पास भी समस्या आ गई, अब ये क्या करे। तो इसने देखा, इसने सोचा कि दादा लोग अमावस्या के दिन कहीं पर जाते हैं और कुछ करते हैं, उसको कुछ पता नहीं क्या करते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन 12 बजे रात को उठा और चल पड़ा एकदम शमशान की तरफ, और एक जगह एकदम निर्जन जगह था, सुनसान जगह था, वहाँ पर 12 बजे रात को गया, और वहाँ पर बैठ करके 12 से 3 बजे तक उसने बाबा नाम केवलम को किया, अपने अकेले बैठ करके एकदम शमशान जगह पर निर्भय होकर निडर होकर के। और उसने देखा कि उसका भी मतलब कि फिर 3 महीने के बाद बोलता दादाजी मेरा भी समस्या का समाधान हो गया मेरा जो सोचा था वो भी मेरा हो गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबा नाम केवलम कितना शक्तिशाली है, और बाबा ने कितना बड़ा हम लोगों को अस्त्र दिया है, ब्रह्मास्त्र दिया है। तो इसलिए ये हम लोग का साधना में सहायक है, ये हम लोगों की भौतिक मानसिक आध्यात्मिक सब प्रकार की समस्याओं से हम लोगों को निजात दिलाने वाला है। और ये तारक ब्रह्म जब आते हैं तो इस प्रकार का एक महामंत्र देते हैं, क्योंकि साधक व्यक्तिगत रूप से साधना करते ही हैं, फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन सब करते ही हैं,
लेकिन इस प्रकार का एक सामान्य मंत्र देते हैं जो कि सबके लिए काम करता है। और इसीलिए जब शिव भगवान आए थे तो उन्होंने भी दिया था हरि ओम नमः शिवाय। जब कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने भी दिया हरि ओम तत्सत। और बाबा जब आए तो उन्होंने बाबा नाम केवलम दिया। और ये इसलिए इसका बहुत ही मतलब रफली यूज होता है और इसमें कोई शिष्टाचार नहीं होता है करने के लिए, इसलिए इसका टाइम होता है। टाइम के साथ इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो नया तरह तारक ब्रह्म आते हैं तब फिर नया मंत्र काम करता है। अब कृष्ण का दिया हुआ, शिव का दिया हुआ उतना काम नहीं करेगा जितना बाबा का दिया हुआ काम करेगा। बाबा का नया है, अपग्रेड किया हुआ है, शक्ति संपात किया हुआ है। इसलिए बाबा नाम केवलम आजकल कीर्तन इतना लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कलयुग है और जो भक्त लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है ये बाबा नाम केवलम कीर्तन। तो हम लोगों को बिना गंवाए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना टाल मटोल किए, बिना बहाना किए हुए अपना साधना, व्यक्तिगत साधना भी करना है और बाबा नाम केवलम करके अपने मन को हमेशा परमात्मा के चरणों के साथ स्पर्श कराते रहना है। अपने मन को हमेशा उस तरंग के साथ, उस आनंदमय तरंग के साथ उसको स्पर्श कराना है। अपने सालोक्य की सायुज्य का मतलब होता है उससे जुड़े रहना है। सामीप्य मतलब उसका समीप अनुभव करना है कि मैं परमात्मा के चरणों के समीप में हूँ, उसके एकदम पास में हूँ, उसको मैं एकदम स्पर्श कर रहा हूँ। और कीर्तन के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है, साधना के माध्यम से ऐसा हो सकता है, अपना इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से ऐसा हो सकता है। परमपिता बाबा की जय।